जंग की लपेट में यमन की अल-हुदैदा बंदरगाह पर ताबड़तोड़ फिजाई हमले। अल-हुदैदा और बुहैरा अहमर में कमरान जजीरे को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहाद की अल-हुदैदा पोर्ट पर हमले की तरदीद, हौसियों के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। कहा तिजारती जहाज के लिए खतरा बनने वाले अहदाफ तबाह किए। वाज़े किया कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बुहैरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज पर भी हमला। हुकाम के मुताबिक जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, अमला महफूज है। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा लेकिन डील के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर की मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा सऊदी अरब से अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बनने तक डील नहीं होगी। दावा किया चीन ईरान को किसी भी सूरत हथियार फराहम नहीं करेगा। रूस ने भी तेहरान को हथियार ना बेचने की यकीन दहानी कराई। दोनों ममालिक ने ईरान की मदद की तो बहुत बुरा होगा। अमरीका का ईरान पर बड़े हमलों पर गौर। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मुशावरत की। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमेरिका ने मुफाहिमती याददाश्त पर अमल नहीं किया। हुर्मुज़ में एक अलग रास्ता इख्तियार किया। मुआहदे में वाज़ेह है कि हुर्मुज़ से गुजरने के तरीक़ाकार का तयन ईरान करेगा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। कहा यमन की मौजूदा सूरत हाल ईरान से मंसूब करना दुरुस्त नहीं। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली ने कहा दुश्मन के लिए जहन्नुम के मुफ्त और बराह रास्त टिकट तैयार कर रखे हैं। हर हमले का मुंह तोड़ और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ईरान में जंगी जुराइम पर खामोश तमाशाई। इंसानी हुकूक से मुतालिक EU का मौक़िफ़ मुनाफ़िक़त है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई का काया कलास के बयान पर रद्द अमल। कहा अमरीकी हमलों में आम शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन को बमबारी में शहीद बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं। मानसून का धुआंधार स्पेल लाहौर दरिया बन गया। शादरा से काना तक सड़कें तालाब। गुलबर्ग और हुसैन चौक में कई फीट पानी जमा। मोजंग रिवाज गार्डन नमदर्द चौक में जहां तक नजर जाए पानी ही नजर आए। घड़ी शाहों में छत गिरने से मियां बीवी और बेटी जान बहक। कसूर में भी छत गिरने से 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी। इंतजामिया के दावे बारिश में बह गए। कॉकरोच जीत गए, मोदी सरकार हार गई। वजीर तालीम मुस्ताफी। नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नई दिल्ली में तलबा का धरना जश्न में तब्दील। एहतजाज खत्म करने का ऐलान। कॉकरोच जनता पार्टी की अवाम से आज कैंडल मार्च की अपील। तर्जुमान CJP कहते हैं खुदकुशी करने वाले तलबा के वरसा को मुआवजा दिया जाए। क्रैकडाउन में मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की तलबा को मुबारकबाद। कहा मोदी का भारत माजी बन गया, माजी मुस्तकबिल से नहीं जीत सकता। प्रियंका गांधी कहती हैं नौजवानों ने अपने हक के लिए आवाज बुलंद की, अब कोई ये आवाज दबाने की जुर्रत नहीं करेगा। भारतीय चीफ जस्टिस के बयान के रद्द अमल में बनी कॉकरोच जनता पार्टी मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। पर्चा लीक के मामले पर श्रीनगर से दिल्ली तक जेनजी तहरीक चली। तालीमी इस्लाहात के लिए 36 रोज मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज किया, धरना दिया, मारे खाई, पैलेट गन्स का निशाना बने मगर टस से मस न हुए। मोदी सरकार तलबा की आवाज दबाने में नाकाम रही। अपोजिशन भी मैदान में आई और तलबा के साथ खड़ी हो गई। फिल्मी सितारों ने भी नौजवानों का भरपूर साथ दिया। मॉनसून का तगड़ा वार, बारिश मूसलाधार। लाहौर दरिया बन गया। शाहदरा से कहना तक सड़कें तालाब। गुलबर्ग और हुसैन चौक में कई फीट पानी जमा। मजंग, हाली रोड, अनारकली डूब गए। रिवाज गार्डन, हमदर्द चौक में जिधर तक नजर जाए पानी ही नजर आए। गड़ी शाहू में छत गिरने से मियां बीवी और बेटी जान बहक। कसूर में भी छत गिरने से 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश। मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, नारोवाल, सरगोधा और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। सड़कें और गलियां डूब गईं। हाफिजाबाद में पानी घरों में दाखिल हो गया। भारत ने पानी को हथियार बना लिया। एक बार फिर आबी दहशतगर्दी। सलाल के बाद बाखड़ा डैम में भी पानी छोड़ दिया। कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर, रहीम यार खान के मुतासिर होने का इम्कान। दरियाए चनाब में खानकी, कादिराबाद और चनियोट पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मराला, तरीमू, रावी, बल्लोकी और सधनाई पर निचले दर्जे का सैलाब है। NCOC ने दरियाओं की ताज़ा तरीन सूरत हाल जारी कर दी। झंग में रैले करीबी आबादियों में दाखिल। चिनियोट के मुतादिद देहात में तबाही।
लिया के नशेबी इलाके समरा नशेब में दरिया सिंध का पानी जमीनी कटाव तेज हो गया। 2 सरकारी स्कूल सफाई हस्ती से मिटने के करीब। बस्ती कंजाल से मकीनों का इनखला। पसरूर में नाला डैक की तबाहकारियां। बंद टूटने से ज़राई रकबा मुतासर। बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से भारतीय प्रॉक्सी का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन अल-अज़्म। मस्तूंग के इलाके कटकूचा में एक्शन। फितनल हिंदुस्तान के मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। तादाद 16 हो गई। मुतादिद जख्मी। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह। बलूचिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदादे कार बेहतर बनाने का फैसला। कोयटा में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की जेर सदारत इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन की बहाली के लिए मास्टर प्लान पर फौरी अमल दरामद वक्त की जरूरत। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। रियासत की रेट हर कीमत पर कायम की जाएगी। वजीर आला सरफराज भुगटी का अज़्म। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हम सब जानते हैं कि मिली भगत से मैसिव करप्शन है वहाँ पे। वसाइल जो ख़जाने में आने चाहिए नहीं आते और थ्रू कलूजन वो अरबों नहीं खरबों के वसाइल जो हैं सालाना जेबों में जाते हैं और पाकिस्तान में गुर्बत जो है बढ़ती है। FBI में करप्शन का बाजार गर्म। वजीर आजम के बयान ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कटहरे में खड़ा कर दिया। इदारे की नाअहली के बायस मुल्क में सालाना टैक्स कैप 7,000 अरब रुपए से भी बढ़ गया। 2 साल में 900 अरब से जायद की माली बेज़ाब्तगियाँ। टैक्स बेस, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, पोर्टल डेटा में खामियां बेनकाब। टैक्स क्रेडिट स्कीम्स, टैक्स एमनेस्टी के भी गलत इस्तेमाल का इंकशाफ। टैक्स वसूलियों में नाकामी। कर्जों पर सूद का बोझ 8,054 अरब तक पहुंच गया। खर्चे पूरे नहीं कर सक रहे हैं और हुकूमत हमारी रोजाना एटम बम गिरा रही है। रोजाना मारने से एक दफा मारना बेहतर है क्योंकि बस गम खत्म हो जाएगा। सुबह आते हैं तो एक रेट होता है, शाम को आते हैं तो दूसरा रेट होता है, तो बिल्कुल वो ज़हनी लोगों को मरीज बना दिया है। खाना खिलाएं बच्चों को, मजदूरी करें, क्या किराया दें, बिल दें, क्या करें सर। जुल्म एक तरफा तौर पर हो रहा है, अवाम का उनको कोई खैरख्वाही नहीं है। हुकूमत का अवाम को स्लो पॉइजन। पेट्रोल की कीमत का यौमिया तयन वबाले जान। मुसलसल 5वें रोज भी निर्ख बढ़ा दिए। पेट्रोल मजीद 3 रुपये 66 पैसे और डीजल 4 रुपये 80 पैसे महंगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 335 रुपये 18 पैसे मुकर्रर। डीजल 383 रुपये 46 पैसे में फरोख्त। किर्गिज़स्तान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। खित्ते में अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। इसहाक डार काज़िक हम मनसब और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले। तवानाई, अवामी रवाबित और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन के मजीद फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मेरे हमारे नाम पर और दे नहीं रहे, वो 2000 अरब रुपए बनते। ये है मेरा पूरा केस। अपने लोगों को हम तनहा नहीं छोड़ सकते। हमने असेंबलियों में बात कर ली, नहीं मान रहे। हमने आईनी तरमीम पेश कर दी, नहीं मान रहे। अब हम सड़कों का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के आइन और कानून में रहते हुए हम लोगों को सड़कों पर लेकर आएंगे और आ रहे हैं। सिंध में वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, बैड गवर्नेंस, इंतजामी गफलत का इल्जाम। MKM खुलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में आ गई। मुस्तफा कमाल का सड़कों पर निकलने का ऐलान। कहा ये वो MKM नहीं जो रात को तकरीर करके सो जाए। अब खामोश नहीं रहेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। आजाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और MKM ने हाथ मिला लिए। मुत्तहिदा के तमाम उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार। फारूक सत्तार का कहना है कि मैंडेट के मुताबिक सिंध की गवर्नरशिप MKM का हक है। लीगी वफ्द को मुतालबात से आगाह कर दिया। बशीर मेमन बोले गवर्नर MKM का हो या नून लीग का, कोई मसला नहीं। आजाद कश्मीर इंतखाबात पहले मरहले में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। गहमा गहमी उरूज पर। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में सियासी दंगल सजेगा। मीरपुर, कोटली और भिम्बर में पोलिंग जारी। पोलिंग होगी। 4,11,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के।
पीपल्स पार्टी का मीनार पाकिस्तान की बजाय गवर्नर हाउस में आज पार शो। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा ने पंजाब हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर, तरक्याती मंसूबों की हकीकत बेनकाब हो चुकी। एक बारिश ने सुथरा पंजाब को डूबता पंजाब बना दिया। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर सिर्फ लूट मार की गई।